हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और इसका प्लेलिस्ट भी बना है, तो आप देख सकते हैं जितना भी शुरू से कराया गया है। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए दिया मनोहर गोविंद रानडे, बी दिया D.K. कर्वे, सी है विष्णु शास्त्री, डी है राजा राजवल्लभ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। D.K. कर्वे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम का प्रारंभ किया था। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? ऑप्शन ए दिया इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, बी दिया रॉलेट एक्ट 1919, सी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1920, डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा भारत के लिए एक संघ स्थापित करने की योजना थी। ठीक है, इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और उन देशी रियासतों को शामिल होना था जो इसमें स्वेच्छा से अपने शामिल हो सकते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफ्ट टू मोनोथीट्स नामक कृति किसने लिखी थी? ऑप्शन ए दिया राम मोहन राय, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है अरविंद घोष, डी है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिफ्ट टू मोनोथीट्स कृति राम मोहन राय ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1809 में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन ए दिया 1867, बी है 1876, सी है 1881, डी है 1884। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1881 में 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली का संस्थापक था कौन था? ऑप्शन ए दी बिम्सार्क, बी है मैजनी, सी है कैवूर, डी है गैरिबल्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैजनी जो है यंग इटली का संस्थापक है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना ये इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी मैजनी ने 1831 में पेरिस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइवेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए दिया सिल्वियो पैल्को, बी है रोजेटी, सी है जियोवर्टी, डी है मैजनी। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, जियोवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दिया निम्बुअर, बी है रांके, सी ऑगस्ट काम्टे, डी है थॉमस बकल। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1937 में हुआ था। ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए गए थे। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच ने पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया। प्रोफेसर डी कर्वे ने 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? ऑप्शन ए दिया पटियाला, बी है बड़ौदा, सी है बीकानेर, डी है उदयपुर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बीकानेर था। नेक्स्ट है। भारत
के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये किसने कहा था पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। ऑप्शन ए दिया अशफाक उल्ला खां, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है रोशन सिंह, डी है चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इसका सामना नहीं किए थे। ठीक है, यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को सफलतापूर्वक लूटा और इनके नेता जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां थे और इनको फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकले थे। ठीक है, ये बच गए थे, बाकी इन सभी को फांसी दे दी गई थी, पकड़े भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिए एनी बेसेंट, बी है सरोजनी नायडू, सी है मैडम कामा, डी है उषा मेहता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैडम कामा जो है भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था। ऑप्शन ए दिया अबुल कलाम आज़ाद, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक महात्मा गांधी थे। बाद में अस्वस्थ होने के कारण एक कार्यभार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी पूछा है। देख लेते हैं कौन अंतिम थी। ऑप्शन ए दिया होम रूल आंदोलन, सेकंड दिया है खिलाफत आंदोलन, सी दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी है मोपला विद्रोह। ठीक है, तो कालक्रम इसमें देखने से पता चलता है कि जो सबसे अंतिम में घटने वाली घटना है वो 1921 में घटित हुई मोपला विद्रोह थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में चलाया गया था और खिलाफत आंदोलन 1919 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, मोपला विद्रोह जो है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए दिया मृदुला साराभाई, बी है वीवी गिरी, सी है NM जोशी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी, किसे दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार में हुआ था 1825 में। 1892 में वह पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में, 1893 में और 1906 में ये अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो इन्हें भारत के वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाने जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी निश्चय ही बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, इसलिए इन्हें ग्लैडस्टोन कहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल राज सम्मेलन, कालिप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है।
ऑप्शन ए दिया मोपला विद्रोह, बी नील विद्रोह, सी पाबना विद्रोह, डी बारदोली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सुमेलित कर लेते हैं। नीचे कूट दिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो वीडी सावरकर थे। ठीक है, 1 का 3rd हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, तो लाला हरदयाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तारकनाथ दास जो है वो फ्री हिंदुस्तान, और फिर उसके बाद मदन लाल ढींगरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो करजन वायली जो है ये सही हो जाएगा इसका। तो ए का हो जाएगा 3rd, बी का 1st। देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ए का 3rd, बी का 1st। ए का 3rd, बी का 1st, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। राष्ट्रवादी महिला है एक सूची में, सेकंड में दिए उनके कार्यकलाप दिए हैं। ठीक है, तो इसका हम मिलान कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। तो पूरा तो नहीं आ रहा है इसमें। चलिए इसका देख लेते हैं ऐसे ही। सरोजनी नायडू का हो जाएगा, धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ए का 3rd हो जाएगा। और उषा मेहता जो है, पूरा क्वेश्चन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन किया और इनकी फिल्म ही एक बनी है, तो आप देख सकते हैं। तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, अरुणा आसफ अली जो है ये भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी, 1st हो जाएगा। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी नारायण जो हैं आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो देखते हैं कौन सा इस हिसाब से हो जाएगा। 1st का हो जाएगा 3rd, 1st का 3rd 2 में दिया है, 1st का 3rd दिया है, बी का दिया है उषा मेहता जो थी, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4, ए का 3rd, बी का 4, ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक और साहसी महिला थी, पूछा है, तो कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गुनम्मा थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वीर गुनम्मा का जन्म आंध्र प्रदेश के मंदसा जिले के राजापुरम गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1940 को गोलीबारी में इन्होंने अपनी जान से हाथ धो लिए थे और इनकी शहादत से प्रेरित होकर किसानों ने संघर्ष जारी रखा। तो वर्ष 1988 में राज्यपाल कुमुदपेन जोशी ने वीरा गुनम्मा के स्मारक का उद्घाटन किया और इनके गांव का नाम बदलकर वीरा गुनम्मा राजापुरम रख दिया था। ठीक है, ये किसान नेता, किसान आंदोलन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका चलिए मिलान कर लेते हैं। अहमदिया आंदोलन का हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। देवबंद आंदोलन का हो जाएगा मोहम्मद कासिम। नदवत अल उलेमा को हो जाएगा सिबली नुमानी। और अहले हदीस आंदोलन का हो जाएगा वलीवल्लाह। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3rd। देखते हैं कौन सा सही होगा, ए का 4, बी का 3rd, ऑप्शन बी इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक सुधार में।
नेक्स्ट है राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया कराची, बी ए मुंबई, सी ए बड़ौदा, डी है लाहौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, लाहौर में खोला था। राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय जो लाहौर में स्थापित किया था। विष्णु दिगंबर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे। इन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया था, किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था, कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, खासी विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बस सी हो जाएगा, धोंधुपन था। नेक्स्ट है, पिट के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? कौन सा प्रावधान नहीं था पूछा है। ऑप्शन ए दिया, लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, बी है, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ठीक है, नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंध करना था। डी, कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालक मंडल को करना था। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, बाकी सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन वैधानिक सिविल सेवा के बारे में सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिए, केवल भारतीयों की सेवा के लिए मनोनीत किया गया था, सही नहीं है पूछा है। डी है, इस सेवा में चयन की कसौटी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी। सी है, चयनित व्यक्ति केवल उसके प्रांत में ही लगाया जाना था। डी, वैधानिक सिविल सेवा को 1913 में समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर को दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजौर में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित यात्रियों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। तो चलिए इसका सुव्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, सीदी अली रईस 1556 में आया था, यहाँ लिख देते हैं 1556 में आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर अलबरूनी कब आया था? अलबरूनी आया था 1017। इसमें लिखता नहीं बनता है, चलिए ऐसे बता देते हैं। सीली अली रही जो 1556 में आया था अकबर के शासनकाल में, और अलबरूनी जो तो आया था महमूद गजनवी के 1017 में आया था। ठीक है, उसके बाद विलियम फिंच जो आया था वो जहांगीर के टाइम में आया था 1608 में, और उसके बाद फिर आया था इब्न बतूता
1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इस हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले अल-बरूनी हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1017 में आया था। उसके बाद फिर हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इब्न बतूता हो जाएगा, जो कि 1333 में आया था, सेकंड पर ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा बी डी ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन में बी डी ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते थे, कौन माने जाते थे? तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, निम्बकाचार्य माने जाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम सुव्यवस्थित करना है, ठीक है, तो चलिए इसका सुव्यवस्थित कर लेते हैं। और नीचे कोड दिया गया है, उसमें मिलाना है। पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं इसे। शेरशाह का मकबरा 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में। और उसके बाद फिर हुमायूं का मकबरा 1562 ईस्वी के लगभग, 1562 के, ठीक है, 1562। और फिर उसके बाद चार मीनार 1591 में, 1591 में। और फिर उसके गोल गुम्बद जो है 1656 में। सबसे पहले तो सबसे लास्ट में तो यही होगा, डी हो जाएगा। सबसे पहले जो हो जाएगा शेरशाह हो जाएगा, जो 15वीं स्टार्टिंग में है, ठीक है। सी हो जाएगा पहले नंबर पर, पहले नंबर पर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा हुमायूं सेकंड, फिर हो जाएगा चार मीनार थर्ड, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा फोर्थ। तो CBAD ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।